हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर कि आप लोग जब बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का ये जो वीडियो बहुत ही अमेजिंग है बिकॉज इसके अंदर जो है मैंने आप लोगों को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर आप लोग आईटी फील्ड के अंदर, नेटवर्किंग फील्ड के अंदर अगर करियर बनाना चाहते हैं तो आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर जो है आपको क्या चीजें और जो है वो सीखनी जरूरी है। सो बेसिकली इस पूरे वीडियो के अंदर जो है मैं आप लोगों को नेटवर्किंग की जो एक जर्नी रही है और किस तरह से आगे आने वाला जो फ्यूचर है वो कैसा होने वाला है, इसीलिए मैंने वीडियो को जो नाम दिया है वो दिया है नेटवर्किंग वर्ल्ड मूविंग टुवर्ड्स सॉफ्टवेयर। तो ये वीडियो को जो है बहुत ही अच्छे से डिटेल में अगर समझना है कि ये जो नेटवर्किंग वर्ल्ड है वो सॉफ्टवेयर की तरफ कैसे बढ़ रहा है और इसमें क्या आप लोगों को जो है आगे सीखना चाहिए, वो सारी डिटेल मैंने आप लोगों को बताई है। सो गाइज, इस वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पे नेटवर्किंग वर्ल्ड का जो जर्नी है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं और फिर जो आने वाला जो हमारा फ्यूचर है वो किस तरह का है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले हम नेटवर्किंग की बात करें तो पहला जो स्टेप आया था वो आया था आपका अनमैनेज डिवाइसेस का, राइट। तो आपके पास आया था अनमैनेज डिवाइस, राइट। सो अनमैनेज जो डिवाइसेस थे उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले थे आपके नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस और उसके बाद जो है आपके पास इंटेलिजेंट डिवाइस आए अनमैनेज कैटेगरी के अंदर, जिसके बेस के ऊपर में काफी जो नेटवर्किंग है वो काफी ज्यादा पॉपुलर हुई और नेटवर्किंग के अंदर काफी ज्यादा जो है हमें लोकल एरिया नेटवर्क्स हमने डेवलप करे। बहुत सारे नेटवर्क इंजीनियर जो पूरा पहले काम काफी समय से काम करते आ रहे हैं उनको पता है कि क्या चैलेंजेस होते हैं। तो बेसिकली बहुत सारे चैलेंजेस हमने फेस किए इस स्टेज के ऊपर में जहां पे अनमैनेज डिवाइसेस के जरिए जो है पूरा लोकल एरिया नेटवर्क मैनेज किया जाता था। लेकिन सेकेंड जो स्टेज आई उसके अंदर आपके पास में आ गए मैनेजेबल डिवाइसेस, जो कि हम जो है अभी काम करते हैं। तो मैनेज डिवाइस जो है सो बेसिकली इनके अंदर हमारे पास ये बेनिफिट हो गया क्योंकि ये मैनेजेबल डिवाइस थे। तो मैनेजेबल डिवाइसेस के अंदर हम जो है काफी सारे काम कर पाए, जिसके अंदर जो है हमने अभी जो काम कर ही रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल नेटवर्किंग, बेसिकली हम लोग जिसको बोलते हैं। सो ट्रेडिशनल नेटवर्किंग के अंदर जो है काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और काफी सारे प्रोटोकॉल्स हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं आपके लोकल एरिया नेटवर्क वगैरह को करने के लिए। देन आपका धीरे धीरे वर्ल्ड आया है वर्चुअलाइजेशन का। सो वर्चुअलाइजेशन कह लो जो तीसरी स्टेज हमारी है वो है यहाँ पे आप वर्चुअलाइजेशन कह लो या फिर आप कह लो यहाँ पे ऑटोमेशन की, राइट। तो ऑटोमेशन आप कह सकते हो एक तरह से, क्योंकि अभी जो नेटवर्किंग हमारी है वो ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रही है जिसमें आपको कोडिंग वगैरह की जरूरत होती है और हम जो है आगे काम करते हैं। अब ऐसे में जो वर्चुअलाइजेशन है, वर्चुअलाइजेशन के अंदर जो है आपके पास ऑटोमेशन एक सही वर्ड नहीं होगा आई वुड से, तो यहाँ पे हम जो है इसको वर्चुअलाइजेशन ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्किंग लिख लेते हैं। तो ये जो वर्चुअल नेटवर्किंग है इसके अंदर कई सारे कॉन्सेप्ट आए, जैसे कि आपका वीपीएन है, फिर आपका एमपीएलएस है, राइट। तो ये कुछ ऐसे थे जहां पे हम जो है अपने जो आपका इंटरनेट है वो आपका अनसिक्योर होता चला गया बिकॉज ऑफ द अनऑथराइज्ड यूजर्स। लेकिन हमने जो है यहाँ पे एक और नया कॉन्सेप्ट देखा विच इज वर्चुअलाइजेशन, जिसके अंदर हम लोगों ने अपना जो लोकल एरिया नेटवर्क जो है डेटा को सेफली ट्रांसफर करने के लिए जो है इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। देन इसके बाद जो अब आ रहा है आने वाला जो समय है वो है आपका सॉफ्टवेयर का। अब सॉफ्टवेयर का जो है वो क्यों है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं जो है अभी आपका जो आगे आने वाली जो नेटवर्किंग है वो आपकी सॉफ्टवेयर के बेसिस के ऊपर ही डिजाइन करी जाएगी। अब इसमें हम लोग जानते हैं यहाँ पे एसडी वैन, राइट। अब इसको एसडी वैन नाम क्यों दिया गया है, बिकॉज इस एसडी वैन के जरिए जो है हम जितना भी आईएसपी का नेटवर्क है, तो जितने भी आईएसपी के नेटवर्क है उसको हम बहुत आसानी से जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहां पे कई सारे एडवांटेज मिले जो कि ट्रेडिशनल नेटवर्किंग के जरिए भी जो है हम मल्टीपल लोकेशन से, फॉर एग्जांपल अब आपके पास जो है यहां पे एक ये ब्रांच ऑफिस है, यहां पे आपके पास में एक हेड ऑफिस है, ठीक है, और यहां पे एक और ब्रांच ऑफिस है
और यहाँ पे से फॉर एग्जांपल आपका कोई डेटा सेंटर्स वगैरह हैं जहां पे आपका डेटा होस्ट हो सकता है, और आपके पास कुछ इस तरह की कनेक्टिविटीज हैं, राइट। तो ऐसे में अगर कनेक्टिविटी और इस पूरे नेटवर्क को अगर आपने ट्रेडिशनल नेटवर्किंग के जरिए कॉन्फ़िगर करा, तो व्हाट विल हैपन कि अगर इस ब्रांच ऑफिस को आपके कुछ एप्लीकेशंस को एक्सेस करना है, तो ऐसे में अगर आप इस पूरे नेटवर्क को ट्रेडिशनली कॉन्फ़िगर करते हैं, देन इन दैट केस आपका सबसे पहला होता है प्राइमरी, राइट। जो प्राइमरी है, उस प्राइमरी लिंक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। बट जब तक आपका ये प्राइमरी लिंक डाउन नहीं होता है, तब तक आपका कोई सेकेंडरी लिंक जो है वो काम नहीं करता है। तो इसके बाद जो है इसमें जो प्रॉब्लम्स थी, इसमें क्या डिले ऐड हो रहा है, क्योंकि जब आपका प्राइमरी लिंक फेल होता है तब आपका सेकेंड लिंक कौन सा बेस्ट पाथ है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है कुछ प्रोटोकॉल्स का। तो ऐसे में जो प्रोटोकॉल्स हैं वो डिसीजन लेते हैं कि नेक्स्ट जो बेस्ट अवेलेबल पाथ है वो कौन सा है। अब इसको रिप्लेस किया, यहां पे इसके अंदर जो ड्रॉबैक्स थे वो हमारे एसडी वैन ने, जो एसडी वैन है, तो एसडी वैन के जरिए हमने ये सारे सॉल्यूशंस कर लिए। अब एसडी वैन में क्या होता है कि आपके पास ऑप्शंस होते हैं, मल्टीपल रूट्स के जरिए आपको ट्रांसमिट करना है डेटा। तो आप वहां पे कौन सा डेटा किस लिंक से जाएगा, तो यू कैन यूज सेम टाइम पे यू कैन यूज मल्टीपल लिंक्स टू ट्रांसफर दी डेटा। सो ये कुछ इस तरह के सॉल्यूशंस थे जो एसडी वैन के अंदर आए। बट अभी तक जो हमारे पास जो है जितना भी काम किया हमने, वो सारा का सारा जो है आईएसपी लेवल पे किया, क्योंकि एसडी वैन के जरिए हम आईएसपी नेटवर्क के अंदर जो है बेसिकली बहुत सारे कंट्रोल्स कर सकते हैं, बहुत सारा जो उसका डिले है उसको डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हमें एसडी वैन यानी कि आईएसपी नेटवर्क के लिए मिले। लेकिन अभी जो है हमारे पास आज भी लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं जिसको हम आसानी से खुद ही मॉनिटर करते हैं, खुद ही कॉन्फ़िगर करते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अब जो आने वाला समय है, तो आपका जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो भी आपका यहां पे सॉफ्टवेयर के जरिए ही कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, मल्टीपल लोकेशंस को हम कर सकते हैं। सो बेसिकली एसडी का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, राइट। तो यहां पे सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क में जो मैनेजमेंट होता था वो इसके जरिए करा जा रहा है। इसी तरह से अब जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क के लिए है वो है आपका एसडी ब्रांच। एसडी ब्रांच जो है, सो बेसिकली ये आपके मल्टीपल लोकेशंस, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहां पे हमने देखा कि अलग अलग आपके पास ब्रांचेस हैं, तो आप किसी भी एक हेड ऑफिस से जो यूजर बैठा हुआ है, तो यहां पे जो यूजर है वो इजीली आपके ब्रांच ऑफिस के जो कंप्यूटर्स हैं या नेटवर्क डिवाइसेस हैं, वो उनको जो है यहां पे पहला काम क्या कर सकता है, कॉन्फ़िगर कर सकता है, ठीक है। तो आसानी से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। सेकंड, यहां पे उसको मॉनिटर किया जा सकता है। मॉनिटर में भी आप 360 व्यू ले सकते हो, ठीक है। यू कैन आप उसके पूरे पैरामीटर्स, हर चीज बहुत क्रिस्टल क्लियर देख सकते हैं इसमें सेकंड ऑप्शन में। थर्ड जो है वो आप यहां पे उसको अंदर कोई भी आपको चेंजेस करने हैं, सो फॉर एग्जांपल आपको कुछ भी इश्यूज आ रहे हैं तो यू नीड टू ट्रबल शूट, ठीक है। अब आप यहां पे ट्रबल शूट करना चाहते हैं तो आप आसानी से ट्रबल शूट भी कर सकते हैं फ्रॉम वन लोकेशन। तो आपको जो है यहां पे ब्रांच लोकेशन पे जाके जो है फिजिकली होना जरूरी नहीं है, आप आसानी से विद द हेल्प ऑफ एसडी ब्रांच आप अपनी मल्टीपल ब्रांचेस को जो है जो रिमोट लोकेशंस है वहां पे आप ये बेनिफिट कर सकते हैं। यू कैन कॉन्फ़िगर, यू कैन मॉनिटर, यू कैन ट्रबल शूट, राइट। सो इसीलिए यहां पे जो काम हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, एसडी का मतलब अगेन यहां पे आ गया सॉफ्टवेयर डिफाइंड। तो अभी जो आने वाला जो समय है वो डेफिनेटली 100% जो है वो सॉफ्टवेयर की तरफ में बढ़ रही है नेटवर्किंग। तो यानी कि अब जो है हमें सिर्फ सॉफ्टवेयर के जरिए ही पूरा काम करना होगा आने वाले समय के अंदर। सो डेफिनेटली अब जो है अगर आप नेटवर्किंग फील्ड के अंदर काम करते हैं तो आपके लिए ट्रेडिशनल जो बेसिक नॉलेज है, जो हमारी फाउंडेशन है, जो फंडामेंटल्स हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, उनको तो समझना ही समझना है कि किस तरह से ये सब काम करते हैं। लेकिन इनके साथ साथ जो है आपके लिए अब जो चैलेंजेस अब आ रहे थे ट्रेडिशनल के अंदर, वो आपके यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। अब आपको जो है इन सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग भी लेनी होगी कि किस तरह से जो है इन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके हम अपने नेटवर्क को जो है आसानी से मॉनिटर कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ट्रबल शूट कर सकते हैं। तो ये एक आने वाला समय जो है हमारा बिल्कुल 100% सॉफ्टवेयर की तरफ में बढ़ रहा है। इसीलिए इस वीडियो को मैंने नाम दिया था नेटवर्किंग वर्ल्ड मूविंग टुवर्ड्स सॉफ्टवेयर। सो गाइस, आई होप कि आप लोगों को जो है ये जो मैंने आज एक्सप्लेन किया है
तो ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आपको कुछ यहाँ पे जो है समझ में आया होगा कि किस तरह से आगे आने वाला जो हमारा बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर हमारा फ्यूचर जो है वो किस तरफ जा रहा है, वो आपको एक यहाँ पे पिक्चर क्लियर हुई होगी। सो अगर आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और इस वीडियो को जो है शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्कल जो आईटी डोमेन के अंदर काम करते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले गाइज आप लोगों को एक और अपडेट दे दूं कि 35 डेज का हमारा फ्री नेटवर्किंग कोर्स, जिसके अंदर मैंने काफी सारे जो है नॉलेज देने के लिए जो है 35 वीडियोस बनाए हैं, जिसमें आपको काफी फेयर नॉलेज जो है वो नेटवर्किंग का आ जाएगा, जिसमें हमने CCNA 200-301 के कई सारे टॉपिक जो है कवर किए गए हैं। सो अगर आप उसमें एनरोल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जल्दी से जाकर उस पर क्लिक करें और जाने के बाद जो है आप रजिस्ट्रेशन कर लें और फिर आपके पास एक ईमेल आएगा, उसको कंफर्म कर दें और फिर नेक्स्ट डे से जो है आपके पास डेली बेसिस पे एक ईमेल आता रहेगा। और फाइनली आप जब पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आप अपना सर्टिफिकेट भी क्लेम कर सकते हैं। तो सर्टिफिकेट क्लेम करने का प्रोसेस जो आपको लास्ट में ईमेल आएगा उसके अंदर जो है पूरा आपको प्रोसेस दिया गया है कि किस तरह से आप अपना सर्टिफिकेशन क्लेम कर सकते हैं। सो गाइज आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, गुड बाय।